8 आदतें अगर उसमें पाई जाएं तो ऐसे शख्स से हरगिज शादी ना करें। याद रखें, ऐसे आदमी से कभी प्यार ना करें जो आपका एहतराम ना करे, जो आपका ख्याल ना रख सके। ऐसे मर्द हजरात सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के ताबे होते हैं। याद रखें, शादी बहुत बड़ा और ज़िंदगी को बदलने वाला कदम है। एक किताब में एक राइटर का मशहूर इक्तिबास है। उन्होंने लिखा है, एक कामयाब शादी एक दूसरे के लिए मर मिटने का नाम है। तो आप समझ सकती हैं कि आप सिर्फ अपनी अंधी मोहब्बत के लिए एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हैं जो इसका मुस्तहिक नहीं है। याद रखें, बताई गई आदतें अगर उसमें पाई जाएं और अगर आपकी शादी उससे नहीं हुई तो पहली फुर्सत में उससे दूर होने की करें। पहली आदत, तंग नज़र। अगर वो आप पर भरोसा ना करे और छोटी छोटी बातों पर पाबंदियां लगाए, वो देख भी ले कि आप ऐसी नहीं हैं और आप उससे प्यार भी करती हैं, इसके बावजूद वो आप पर एतबार ना करे, इसके बावजूद कि वो जानता है कि इस तरह दूरियां आती हैं जो दो जिंदगियों को तबाही की तरफ ले जाती हैं। याद रखें, ऐसे शख्स की एक खास पहचान होती है और वो ये कि ऐसे शख्स यकीनी तौर पर गुस्से वाले होते हैं और गुस्से वाले शख्स अक्सर तंग नज़र होते हैं। दूसरी आदत, जानवरों से बुरा सलूक। आपको ये सुनकर यकीनी तौर पर हैरत होगी और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि अक्सर गुस्से वाले मर्द हजरात का जानवरों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता। यहाँ हर गुस्से वाले मर्दों को नहीं कहा गया, बल्कि लफ्ज़ अक्सर का इस्तेमाल किया गया है। बेजुबान जानवरों के साथ बुरा सलूक इंसानियत नहीं है। इसका मतलब उसमें हमदर्दी का जज्बा नहीं है। जानवर से एलर्जी एक अलग बात है, लेकिन इन जानवरों से नफरत करना जो इंसानों की ज़रूरियात के लिए पैदा किए गए हैं, बहुत दुख की बात है। याद रखें, कोई भी शख्स ऐसा करता है तो वो इंसानियत की लीक से खारिज हो जाता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स से शादी करना पसंद करेंगी जो इंसान ना हो? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए एक बार फिर सोच लें। इंसान की पहचान अमली ज़िंदगी में आसानी से की जा सकती है, लेकिन क्या करें, प्यार अंधा होता है। ये तमाम बातें नेट पर मौजूद होती हैं, पर दुख की बात है, नेट का इस्तेमाल हम गलत कामों के लिए करते हैं। तीसरी आदत, ताल्लुकात के उसूल। जहाँ दो दिलों में प्यार होता है वहाँ इसके चंद कायदे कानून भी होते हैं, जिसे इंग्लिश में रिलेशनशिप रूल्स कहते हैं। अगर कोई मर्द आपसे किसी टॉपिक पर खुलकर साफ और वाज़ेह बात ना करे और ऐसी बातें करे जो जू मानी हो या टोपी पहनाए, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं, मजाक कर रहा है। और आपके बार बार कहने पर कि सीरियस हो जाओ, वो आपकी इस बात को नज़रअंदाज करे, तो ये वाज़ेह इशारा है कि वो प्यार में तो क्या, कभी ज़िंदगी में किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं होगा। ऐसे लड़कों की एक पहचान है कि वो ख़ानदानी रईस होते हैं, बिल्कुल बेफिक्रे, और जो कुछ इनके पास होता है अपने बाप का दिया गया होता है। मिडिल और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के ऐसा नहीं करते। वो ज़िंदगी के गुजरने वाले हर लम्हे को बहुत सीरियस लेते हैं और उन्हें ऐसा करना भी पड़ता है। इसलिए अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले लड़के अक्सर बहुत अच्छे होते हैं। चौथी आदत, वादा। अगर वो आपसे वादा करे और उसे तोड़े, और ऐसा अक्सर हो, कभी कभार तो हो जाता है, लेकिन ऐसा बार बार हो, तो इसके दो मतलब हैं। या तो वो बेवकूफ़ है या फिर उसको आप में दिलचस्पी नहीं है, उसको आपका बिल्कुल ख्याल नहीं है, ये हम कह सकते हैं।
5वीं आदत, हमेशा आगे रखना। वो आपको हर जगह आगे रखेगा। अगर अपनी फैमिली में आपको वो दूसरा दर्जा देता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वालिदैन का दर्जा कोई नहीं ले सकता। इसके बाद उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको हर जगह आगे रखे। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो वालिदैन के बाद अपना ख्याल रखते हैं, फिर आपका। तो इस किस्म के लड़के भी बुरे नहीं होते। मोहब्बत दरअसल नाम ही कुर्बानी का है कि कुछ दो और कुछ लो, लेकिन वो आपको कहीं भी आगे ना रखे। हर जगह वो आपको नज़रअंदाज करे, आपसे ज़्यादा दोस्तों को अहमियत दे और हर जगह आपको एहसास हो, तो इसका मतलब वो बेहिस है, उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो आपसे प्यार नहीं करता। छठी आदत, मर्जी। जब वो हमेशा अपनी चलाए और सारे फैसले अपनी मर्जी से करे और आपके फैसलों को कोई अहमियत ना दे, आपकी कोई बात ना सुने, तो हम कभी ऐसे मर्दों को मिस्टर परफेक्ट नहीं कहेंगे। 7वीं आदत, लड़ाई झगड़े। अगर आप दोनों बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा भी बहुत है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शादी के बाद लाजमन देखने को मिलता है। या तो दोनों में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत कम होती रहती है या दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो जाती है। इसलिए सोच समझ कर शादी करें, या आप दोनों अपने में शादी से पहले चेंज लाएं, या जब तक समझदार ना हो जाएं शादी ना करें। अक्सर घर टूटने की वजह लड़ाई झगड़े होते हैं। याद रखें, शादी नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है, किसी को कम करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा। इसीलिए समझदार नौजवान शादी देर से करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। 8वीं आदत, टोकना। और सच भी यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बातें बनाना और बातें करने के फन से अच्छे से आशना हो और उसने आपको कह दिया एक्सक्यूज़ मी, तो आप गए काम से। लेकिन एक्सक्यूज़ मी किसी को टोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अगर ये जुमला आपको टोकने के लिए बार बार इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब ये बंदा आपकी तौहीन कर रहा है। एक शेर अर्ज है, नहीं फुर्सत यकी जानो हमें कुछ और करने की, तेरी बातें तेरी यादें बहुत मसरूफ रखती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।